चूंकि हम जान रहे हैं कि यह जो सरकार है हठधर्मी सरकार है। एक तरफ सरकार जो है आश्वासन दे रही है, यह 74 के आंदोलन से उपजी हुई सरकार है। दूसरे तरफ जो है हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रही है। इसलिए यह आंदोलन चाहती है या चाह रही है। लगातार शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई की मुख्य सचिव है, यह भी चाह रहे हैं कि शिक्षक आंदोलन करे। यह परिचायक है कि इस सरकार की मंशा हम लोग को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया, हम लोग आंदोलन पर उतरे लेकिन 12 आंदोलन नहीं किए। शिक्षकों का भला करना नहीं है। हम लोग उसके बात को मान लिया तो सरकार को लगा कि सब न मान लो, न उकस लो, कुछ और दे कि शिक्षकों का शोषण करना है और तो सरकार आदेश दिया कि बोरा बेचवाएंगे इस सबसे, ताकि ये लोग फिर से आंदोलन करें। हम लोग कहे न करेंगे। सरकार के प्रताड़ना से आजिज होकर के आज तमाम शिक्षक संगठनों ने अब सरकार छुट्टी में कटौती किया, अब अगर नहीं करेंगे तो कुछ और आदेश देगा उस सरकार। यह निर्णय लिया है कि इस सरकार से आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सरकार चाह रही है कि आंदोलन हो और गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक की कार्यशैली से नाराज 15 शिक्षक संघ और निलंबित शिक्षकों ने बड़ा अल्टीमेटम दिया है बिहार सरकार के खिलाफ। ये तमाम संघ और शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ अल्टीमेटम दिया है, सुनिए। बैठक का मुद्दा था, सरकार जो छोट छोट मुद्दा दे रहा है, कभी बोरा बेचने का, कभी छुट्टी कटौती, वो सब हम लोग का कभी मुद्दा रहा ही नहीं है। हमारा मुद्दा तो है शिक्षा में सुधार, और उसके लिए जो सरकार रोरा अपनाती है, जैसे राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रही है, इसके लिए कैसे हम लोग शिक्षा में सुधार करें। और शिक्षा में सुधार तभी होगा जब शिक्षक में सुधार होगा, जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार होगा। तो उस शिक्षा में सुधार के लिए आज बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों को हम लोग यहाँ बुलाए थे, और उसमें से करीब 15-16 शिक्षक संगठन यहाँ शामिल हुए हैं। कुछ लोग फ़ोन से अपनी सहमति दिए हैं, अगली बैठक में वो लोग शामिल होने की सहमति दिए हैं। तो उन लोगों को लेकर के हम लोगों ने जो रणनीति बनाया है कि 5 सितंबर को हम लोग सभी शिक्षक काला दिवस काली पट्टी बांध करके अपने विद्यालय में कार्य करेंगे, और अपने अपने बच्चे को बताएंगे कि कैसे गरीब के बच्चे को यह सरकार नहीं पढ़ने दे रही है, कैसे छोटे छोटे रोरा अटका करके शिक्षा व्यवस्था को बाधित करने का कार्य कर रही है। उसके बाद 9 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालयों में इस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का हम लोग पुतला फूकेंगे, क्योंकि जो हम लोग पिछले लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, पूरे बिहार में हजारों शिक्षक पर दंडात्मक कार्रवाई की गई, उनका सस्पेंड किया गया, शोकॉज किया गया, कहीं कहीं तो उनकी सेवा समाप्त करने की चिट्ठी निकाल दी गई है। और बार बार ये सरकार कह रही है कि सब वापस होगा, सकारात्मक वार्ता हो रही है। हम सरकारवे से हम आप लोग को जोड़ लेंगे ना, तो यह जो दमनात्मक कार्रवाई है, इस दमनात्मक कार्रवाई को सरकार वापस नहीं ले रही है। अगर 9 तक वापस नहीं लेती है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे, और उसके बाद जो साथी आज नहीं आए हैं उनको भी इसमें जोड़कर, और ये तमाम साथी तो हम लोग जुड़ ही गए हैं, सभी साथी मिल करके अगली जो बैठक होगी उसमें आगे की निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन को निर्णायक देंगे। और यह हमारी लड़ाई जो है वह क्या क्या होगी यह निश्चित नहीं है। यह निश्चित है कि वह निर्णायक होगी, और हम राजकर्मी का दर्जा, जो बच्चे को 50-60% ही बच्चे को पुस्तक मिलता है, 50-60% बच्चे को ही छात्रवृत्ति पोशाक मिलता है, वह 100% दिलवाएंगे। 30 बच्चों पर एक कमरा निर्माण होना चाहिए। यह जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो उसको हम लागू करवाने के लिए आगामी गए। अभी सरकार जो छुट्टी में कटौती की है वह तर्क दे रही है कि 200 और 220 दिन। हम सरकार से यह मांग करते हैं, खास करके अपर मुख्य सचिव से, कि आप कोई छुट्टी का लिस्ट मत निकालिए, सारा छुट्टी खत्म कर दीजिए। आप 200 दिन वर्किंग डे का लिस्ट निकाल दीजिए। यह 200 वर्किंग दिन रहेगा पूरे साल में, उस दिन शिक्षक पढ़ाएंगे। हम पढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम तो 253 दिन पढ़ाते हैं, और आप कह रहे हैं कि 200 दिन पढ़ाइए, 220 दिन पढ़ाइए, तो हमारा तो छुट्टी 33 दिन और 53 दिन बढ़ जाएगा। इसलिए आप छुट्टी का लिस्ट मत निकालिए, सारा छुट्टी का लिस्ट कैंसिल कीजिए। आप 200 और 220 दिन वर्किंग का लिस्ट निकाल दीजिए। यह हमारी मांग है, और हमारी मांग है। लेकिन सबसे मुख्य रूप से हम सभी साथी जब जुड़ेंगे तब अंतिम रूप से आगे क्या करना है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यह जो सरकार है हठधर्मी सरकार है। यह 74 के आंदोलन से उपजी हुई सरकार है। इसलिए यह आंदोलन चाहती है या चाह रही है। यह जो मुख्य सचिव है, यह भी चाह रहे हैं कि शिक्षक आंदोलन करे। हम लोग को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया, हम लोग आंदोलन पर उतरे लेकिन 12 आंदोलन नहीं किए। हम लोग उसके बात को मान लिया तो सरकार को लगा कि सब न मान लो, न उकस लो, कुछ और दे। तो सरकार आदेश दिया कि बोरा बेचवाएंगे इस सबसे, ताकि ये लोग फिर से आंदोलन करें। हम लोग कहे न करेंगे आंदोलन। अब सरकार छुट्टी में कटौती किया,
अब अगर नहीं करेंगे तो कुछ और आदेश देगा। वो सरकार चाह रही है कि आंदोलन हो और गरीब के बच्चे नहीं पढ़े, इसलिए हम गरीब गुरबे के बच्चे को पढ़ाते हुए हम उनके अभिभावक को अपने साथ जोड़ करके, बिहार के तमाम अभिभावक को साथ जोड़ करके और सभी शिक्षक जोड़ करके अगली बैठक करेंगे और उसमें अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। अभी हमारा 2 ही रणनीति है, 5 सितंबर को काली पट्टी बांधना और 9 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालय में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन करना। केशव कुमार। आज बिहार के 15 शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए और बैठक में सरकार की लगातार प्रताड़ना से आजिज होकर के हम लोगों ने आज मोर्चा की बैठक की है। सरकार राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन के बाद आज तक कमेटी का गठन नहीं किया। तो हम लोग छला हुआ महसूस कर रहे हैं। एक तरफ सरकार जो है आश्वासन दे रही है, दूसरे तरफ जो है हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रही है। लगातार शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। यह परिचायक है कि इस सरकार की मंशा शिक्षकों का भला करना नहीं है, बल्कि शिक्षकों का शोषण करना है। और सरकार के प्रताड़ना से आजिज होकर के आज तमाम शिक्षक संगठनों ने यह निर्णय लिया है कि इस सरकार से आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। परिणाम चाहे जो हो उसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। आलम यह है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, बिहार के 76,000 सरकारी विद्यालयों में जो प्रारंभिक शिक्षक हैं, जितने भी उच्च माध्यमिक शिक्षक विद्यालय हैं, वहां शिक्षकों की घोर कमी और प्राइमरी टीचर को हाई स्कूल में प्रतिनियोजित करके उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिनियोजित करके सरकार काम चला रही है। अब यहाँ पे उन बच्चों का भी शोषण है कि आप प्राइमरी स्कूल के टीचर से हाई स्कूल में पढ़वा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर से अगर आप हाई स्कूल में पढ़वा रहे हैं तो उनको हाई स्कूल के टीचर का वेतन मिलना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को समझने की जरूरत बिहार के जनता को भी है। बिहार के जनता को यह सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस सत्र में आप देखे होंगे एसीएस के पाठक जी बिहार के सरकारी विद्यालयों के शौचालयों के सफाई पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन 1 सितंबर से पहले तक बिहार के किसी भी जिला के सरकारी विद्यालय को विद्यालय विकास मद का फंड नहीं मिला था। आप हवाई आदेश देते हैं, आप जिस बोरा को कोई पूछने वाला नहीं है उसको आप 20 रुपया में बेच करके सरकारी खजाना में पैसा डालने के लिए कहते हैं। आप हिंदुओं के पर्वों पर प्रहार किया गया है। इससे हिंदू शिक्षक जो हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उन शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। के पाठक जी अगर हिंदू हैं तो उनको हिंदू धर्म की जानकारी नहीं है, उनको सबसे पहले हिंदू धर्म की जानकारी लेनी चाहिए। साथ ही साथ उनको शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और इस विभाग में शिक्षक कैसे चलते हैं, हमारा जो शिक्षक नियोजन नियमावली है उसका उनको अध्ययन करना चाहिए। शिक्षा अधिकार कानून का अध्ययन करना चाहिए। नई शिक्षा नीति का उनको जो है अध्ययन करना चाहिए। कितने वर्किंग डे होते हैं बच्चों के लिए, इनके द्वारा बच्चों का भी शोषण किया जा रहा है। शिक्षा अधिकार कानून ने तय किया है, बच्चों का शोषण कैसे हो रहा है? तय किए गए घंटों से अधिक दिनों तक विद्यालय बुलाना भी बच्चों का शोषण है। प्रारंभिक विद्यालयों में 200 दिन बुलाना है, हम लोग 253 दिन पहले बुला रहे थे। अब जो शिक्षकों की छुट्टियां रद्द की गई है उन दिनों में भी विद्यालय खुले रहेंगे तो इसकी संख्या बढ़ के लगभग 250 हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों का भी ये शोषण है। और दूसरी बात है, इनको बच्चों के शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। यह साबित जो है रक्षाबंधन के दिन हो गया है। इन्होंने किसी काम के लिए अगर विद्यालय खोलते तो शिक्षक सहर्ष इस काम को करते, लेकिन रक्षाबंधन के दिन विद्यालय खुला और आप जाकर के एमडीएम का रिपोर्ट देखेंगे तो हर एक विद्यालय में सुन रहा है, मतलब सरकारी विद्यालय में बच्चे नहीं पहुंचे। स्पष्ट है कि सरकार की मंशा शिक्षकों को प्रताड़ित करना है। बदले की भावना के तहत यह सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है। इस प्रताड़ना के खिलाफ हम चुप नहीं रहेंगे। इस सरकार के खिलाफ, इस विभाग के तानाशाही आदेशों के खिलाफ आज हम लोगों ने जो है लड़ने का संकल्प ले लिया है। इसका शंखनाद शिक्षक दिवस 5 सितंबर को है। उस दिन बिहार के तमाम 76,000 सरकारी विद्यालयों के शिक्षक काली पट्टी लगा करके विरोध दर्ज करवाएंगे और 9 सितंबर को जो है बिहार के तमाम 534 प्रखंड मुख्यालयों पर जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुतला दहन करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन कल का उनका जो बयान है कि शिक्षा विभाग में तो सब ठीक चल रहा है, सरकारी छुट्टी रद्द कर दिया तो ठीक ही है। जब ऐसी बात है, इसका मतलब है मुख्यमंत्री जी का सह प्राप्त है अपर मुख्य सचिव का, तो हम लोग जो है तेजस्वी यादव चुनाव में हम लोगों को ठग लिए।
कहे थे राजकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो भूल गए हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुतला दहन का कार्यक्रम 9 सितंबर को प्रखंड मुख्यालयों पर करके हम लोग अपने गुस्सा का इजहार करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपने मोर्चा की बैठक करके हड़ताल और तालाबंदी जैसे बड़े निर्णय की तरफ बढ़ेंगे। हम शिक्षक संघर्ष करेंगे, यह तय। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ जो है, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, इन लोगों से बातचीत हुई है? हाँ, इन लोगों को भी जो है आज की बैठक, सरकार की नजर में तो वही लोग संगठन है। इन लोगों को भी आज के बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। तो दोनों संगठनों के प्रदेश सचिवों की बैठक, किनको आपने बताया था? क्या बाकायदे शत्रुघ्न बाबू से बाकायदे मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा था कि राज्य सचिव मंडल की आज बातचीत है, जिस वजह से इस बैठक में आने से हम नहीं आ पाएंगे। तो आप लोग बैठक कीजिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। तो हमारा कहना है कि कोई किसी बैनर के तहत जो है लड़े, लेकिन समर्थन आपको है कि नहीं? देखिए सर, समर्थन हमारा जो है हम लोग जितने संगठन यहाँ हैं, हम जो पहुंचे हैं, इन्हीं के समर्थन से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जो संगठन नहीं आए हैं उन संगठन को भी अगले बैठक में बुलाने का प्रयास किया। आपने सुन लिया, 5 सितंबर से राज्य भर के तमाम जो सरकारी शिक्षक हैं सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं, एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षकों का ये कहना है कि सरकार शिक्षक विरोधी है और शिक्षक विरोधी फैसले ले रही है। ये तमाम शिक्षक वही हैं जो के पाठक की कार्यशैली से परेशान हैं। इन दिनों बिहार में शिक्षा विभाग के जो एसीएस के पाठक हैं, घूम घूम कर सरकारी स्कूलों का मुआयना कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं और काम नहीं करने वाले लापरवाह शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसे हाल के दिनों में उन्होंने आदेश जारी किया है जो विवादों के घेरे में आ गया है, विवादों के घेरे में है, उसे लेकर भी शिक्षकों में काफ़ी नाराज़गी है। अब देखना होगा कि आगे शिक्षक क्या कुछ रणनीति तैयार करते हैं। बहरहाल 5 सितंबर से काला बीला लगाकर ये तमाम शिक्षक बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ 9 सितंबर को नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन भी करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।